यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है जिसको डिनोट किया गया है पी एक्स इक्वल्स टू क्यू और आपसे पूछा गया है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि कम से कम इस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे फॉर अननोन एक्स के लिए। तो किसी सिस्टम को हम सबसे पहले जब वर्किंग करते हैं कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यहाँ पर हम मैट्रिक्स पी के एलिमेंट लिख लेते हैं और डॉट डॉट लगा के क्यू के एलिमेंट्स इस कॉलम में लिख लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो सेम होना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स पी, जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन ए में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पी क्यू मस्ट हैव द सेम रैंक एज मैट्रिक्स पी। रैंक के टर्म्स में ये सही है। या आप ऐसा कह सकते हैं, अगर रैंक के अदर टर्म्स में कहना है, आप कह सकते हैं कि जितने पी के पाइवोट पोजीशन हैं, पी में जितने पाइवोट पोजीशन हैं ठीक उतने ही पाइवोट पोजीशन होनी चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अगर ऐसा है तब भी आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा गया है वेक्टर क्यू मस्ट हैव ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट्स। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर क्यू के सारे एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएं तब भी पी एक्स इक्वल्स टू जीरो होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा और उसका सोल्यूशन ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, जिसको हम जीरो जीरो या ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सी है मैट्रिक्स पी मस्ट बी सिंगुलर। मैट्रिक्स पी सिंगुलर हो इसका जरूरी नहीं है कि सिंगुलर हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मैट्रिक्स का इस तरह, मान लीजिए ये मैट्रिक्स पी 4x4 की है और यहाँ पर मैट जो क्यू के एलिमेंट्स हैं 1 0 0 और 0 इस तरह से आ रहे हैं, या लास्ट में एलिमेंट कुछ ले लीजिए जैसे 2 उससे ऊपर 0, तो हमें 0 0 0 और एक नॉन जीरो एंट्री मिल रही है। इस केस में आपका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन पी सिंगुलर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। मैट्रिक्स पी मस्ट बी स्क्वायर, ये भी कोई जरूरी नहीं है, आपका मैट्रिक्स पी किसी भी साइज का हो सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।